वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो सीखेंगे क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 29। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के पहले हम लोग कुछ एनोमलस फ्लूइड देख लेते हैं। क्या होता है एनोमलस फ्लूइड? तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब में जब नॉट लगाते हैं तो ओ के बदले में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे डू प्लस नॉट लिखे हैं तो डोंट हो गया, डज में नॉट जोड़ेंगे तो डजंट हो गया, डिड में नॉट जोड़े तो डिडंट हो गया, इज में नॉट जोड़े तो इजंट हो गया। क्या हो रहा है? जैसे सेल लिखे तो सेल और एन लिखना है, सेल और एन लिखे, इस ओ के बदले में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो साइलेंट हो गया। आर में नॉट लगाना है तो क्या लिखेंगे? ए आर ई, एन का एन लिखना है, ओ के बदले में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, टी का टी लिख दी। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग एनोमलस फ्लूइड समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टैग एक्सरसाइज 29 से। इसमें आपको बनाने के लिए क्या करना है? खोजना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहता है? तो सब्जेक्ट के बाद रहेगा हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन टैग में जो वाक्य पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करते हैं, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करते हैं। मतलब किसी सेंटेंस में अगर नॉट नहीं लिखा हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ना है। अगर किसी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से नॉट को हटाना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो जैसे यहाँ कुछ सेंटेंस लिख दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, तो वाक्य के किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर जो है वो सब्जेक्ट है, इसके साथ जो भी लगा हुआ है ये मेन वर्ब है। ठीक है, बाकी लास्ट में जो भी लिखा हुआ है ये सब ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाना है, और नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटाना है। तो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 29 से हम लोग देखते हैं। और इसमें याद रखना है कि एम आई नॉट इक्वल टू आर एन टाई होता है। इसका कहने का मतलब है कि एम में नॉट नहीं लगा हुआ है तो जब एम में नॉट लगाइएगा तो एम एंट नहीं लिखना है, आर एंट लिखना है उसके बदले में। चलिए, हेल्पिंग वर्ब एम है, इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या हो जा रहा है? आर एंट हो जा रहा है। देखेंगे आर एंट, और सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई लिख दीजिए, क्वेश्चन टैग लगा दीजिए। इसमें देख रहे हैं कि एम के साथ नॉट लगा हुआ है तो हमको नॉट को हटाना है, तो एम लिखेंगे और आई लिखेंगे, क्वेश्चन टैग लगा दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर देखेंगे। इसमें लिखा हुआ आई एम हेल्पिंग यू, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब ई है, नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट लगाएंगे तो आरंट आई हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे, आरंट, फिर सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है लिख के क्वेश्चन टैग लगा दीजिए। अगले में देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटाना है, तो नॉट हटाएंगे तो सिर्फ आर बचेगा, लिखना है आर, सब्जेक्ट वी है, वी लिख के क्वेश्चन टैग हम लोग दे सकते हैं। अगला है यू आर सेटिस्फाइड। हमको पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है और उसको नेगेटिव बनाना है। अगर वो पॉजिटिव है तो आर लगा हुआ है, नेगेटिव नहीं है तो आर में लगाएंगे नॉट, तो आरंट हो जाएगा। सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है लिख के क्वेश्चन टैग कर दीजिए। यू आर रिटर्निंग टुमारो, हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, आर में नॉट नहीं लगा हुआ है तो आर में नॉट लगा के यू लिख दीजिए, क्वेश्चन टैग लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो हो जाएगा हैज़ में नॉट लगाएंगे तो हैज़ंट, सी का सी लिख के क्वेश्चन टैग। ही वॉज नॉट गॉन, नॉट आ गया तो हमको नॉट को हटाना है तो सिर्फ हैज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है लिख दीजिए। दे हैव लगा हुआ है, अब यहाँ देखेंगे हैव में नॉट नहीं लगा हुआ है तो हैव में आपको नॉट लगाना है तो हो जाएगा हैवंट, सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है इसको लिख के क्वेश्चन टैग लगा दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर से। लिखा हुआ है राम हैज बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, आप लोग को दिख रहा है? चलिए ठीक, हैज़ लगा हुआ है, नॉट नहीं है तो आपको लगाना है हैज़ में नॉट, तो हैज़ेंट। राम क्या है? लड़का है, तो लड़के के लिए क्या लगाते हैं? प्रोनाउन ही लगाते हैं। वाज है, वाज में नॉट नहीं लगा हुआ है तो हो जाएगा वाजंट, जो भी लिखा हुआ है लिख दीजिए सी, सब्जेक्ट के रूप में जो भी लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। दे वेयर नॉट, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, नॉट को हटा देना है, सिर्फ वेयर लिखेंगे और सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है उसको लिख के क्वेश्चन टैग।
अगर आप हमारे चैनल पर नहीं नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई हैड वन पीछे पूरा सेंटेंस आप नहीं पढ़ सकते हैं, हमको बस हेल्पिंग वर्ब खोजना होता है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होता है जो कि सब्जेक्ट के ठीक बगल में होता है। हैड लिखा हुआ है, हैड में कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है, तो हैड में नॉट लगाएंगे तो हैडंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है लिख के क्वेश्चन टैग करें, क्वेश्चन टैग देना नहीं भूलना है। चलिए, सी हैड ब्यूटी, हैड में तो नॉट नहीं लगा हुआ है तो आपको लगाना है हैड में नॉट, तो हैडंट सी का सी हो जाएगा। यू हैड नॉट, इसमें नॉट लगा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, नॉट को हटाएंगे, हैड सब्जेक्ट के रूप में यू है तो यू लिखेंगे। मोहन विल नॉट, विल में नॉट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है, तो हमको नॉट को रिमूव करके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और मोहन जो कि लड़का है तो प्रोनाउन ग्रुप में ही को लिखते हैं। सी विल डू इट, विल के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम विल के साथ नॉट लगाएंगे तो वॉन्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉन्ट, सी का सी। आप विलेंट भी लिख सकते हैं, WILLN विलेंट सी, ये भी सही है। आगे है वी सेल विन द मैच, अब सेल के साथ नोट लगाना है तो सांट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांट वी। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सेल प्लस नॉट इक्वल टू सांट लिखा हुआ है, या आप सेलेंट भी लिख सकते हैं, सेलेंट वी, दोनों सही है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि वी सेल नॉट, सेल के साथ नॉट लगा हुआ है तो नॉट को रिमूव करना है, सेल लिखेंगे और जो सब्जेक्ट वी है उसको वी लिख के क्वेश्चन टैग कर देना है। आइए हम लोग देखते हैं 21 नंबर से। 21 क्या है, गणेश विल हैव रिच्ड, अब विल के साथ देखिए हैव लगा हुआ है। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि दो ठो हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो कि मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो हैव एक मेन वर्ब है, वर्ब का जो भी वो रूप होता है V1 V2 V3, तो हैज़ जो लिखा हुआ है ये मेरा हैव जो लिखा हुआ है ये मेरा V1 है, V2 इसका हैड होता है, V3 भी हैड होगा, V4 ING लग जाएगा हैविंग, और V5 हैज़ होता है, V4 क्या होता है, हैविंग। V1 हैव है, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और V5 हैज होता है, ठीक है। तो मेरा मेन वर्ब है, अगर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ हैज हैव है तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करेगा यदि उसमें दो ठो हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सेंटेंस में हैज और हैव के हैड के अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हैज हैव हैड सब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। यदि किसी वाक्य में हैज हैव हैड के अलावा और भी कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हैज हैव हैड हैविंग जो भी है ये सब मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं विल जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज हैव हैड जो भी हो, हैव है यहाँ पे तो ये हो जाएगा हम लोग का मेन वर्ब। तो विल में नोट लगाना है तो आप लिखेंगे वॉन्ट, गणेश लड़का है तो लिखेंगे ही, या फिर आप विलेंट ही भी लिख सकते हैं। चलिए, आई सेल गेट अ प्राइज, अब सेल में नोट लगाना है तो सेलेंट भी लिख सकते हैं और सांट भी लिख सकते हैं, आई लगा दिए हैं, सेलेंट भी लिख सकते हैं और सांट भी लिख सकते हैं। वी हम लोग नीचे देख रहे हैं वी कांट डिफीट हिम, कैन में नॉट लगा हुआ है तो हमको नॉट को रिमूव करना है, तो कैन वी बहुत इजी चैप्टर है। माई ब्रदर कैन, अब मेन हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएंगे तो कांट, अब माई ब्रदर जो कि लड़का है तो उसके साथ क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि उसका भी कोई नाम होगा। इट कैन बी डन, तो कैन के साथ नॉट लगाइएगा तो कांट हो जाएगा, इट का इट लिख देंगे। फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वे ऑफ सिविलाइजेशन कल्टीवेशन, तो शुड जो कि मेरा हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुडंट। अब जो कि फार्मर में एस लगा, फार्मर से मतलब बहुत सारे किसानों का बात हो रहा है, इसका प्रोनाउन के रूप में दे का यूज करते हैं। वी शुड नॉट, अब शुड के साथ नॉट लगा हुआ है तो नॉट को रिमूव करके शुड लिखना है, और जो भी सब्जेक्ट है उसको लिख दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हम लोग का हेल्पिंग वर्ब कौन है,
शुड में नॉट नहीं लगा हुआ है तो हमको शुड में नॉट लगाना है, तो स्टूडेंट हो जाएगा और वी का वी लिखेंगे क्वेश्चन टैग। ही वुड डाई, वुड के साथ नॉट नहीं है तो आपको नॉट का यूज करना है, वुडंट ही हो जाएगा। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि मस्ट के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है तो हमको मस्ट के साथ नॉट का यूज करना होगा, तो मसंट और सब्जेक्ट क्या है, वो भी तो मसंट। अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर से। 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वी आउट टू हेल्प द पुअर। अब आउट भी एक हेल्पिंग वर्ब, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो आप आउट में नॉट लगाइएगा, तो आउटेंट हो जाएगा, यू का यू लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या है, दे कुड पास द एग्जामिनेशन। कुड में नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम लगाएंगे कुड में नॉट, तो कुडंट दे का दे लिखेगा और क्वेश्चन टैग कीजिएगा। इट माइट रेन टूडे, तो माइट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, माइट में नॉट लगाना है तो माइटंट इट हो जाएगा। आवर टीम में विन द मैच, तो मे मेरा क्या है, मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, मे में नेट नॉट लगाएंगे तो मेंट हो जाएगा। आवर टीम जो कि हम लोग का एक टीम है इसलिए यहाँ पे इट का यूज होगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सी नोज इंग्लिश, अब नोज क्या है, V5 है, V5 के लिए जब निगेटिव कटे तो डज लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे डज और नोट नहीं लगा हुआ है तो आपको लगाना है डजंट, सी का सी क्वेश्चन टैग। सिंग्स, फिर क्या आ गया V5, तो V5 के लिए क्या लेते हैं, डज, डजंट लगाएंगे, द गर्ल है तो सी लिख सकते हैं। ऑलवेज है मतलब कि V5 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, डजंट, अब में सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो होगी ही मगर डजंट, नॉट नहीं लगा हुआ था नॉट लगा दिए, सब्जेक्ट ही है तो ही का यूज करेंगे। दे नो हाउ टू स्विम, अब नो क्या है, एक V1 है इसके लिए आपको डू का यूज करना होगा, तो लिखेंगे डू और नॉट नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसमें तो नॉट लगाएंगे तो डोंट, सब्जेक्ट मेरा दे है तो दे लिखेंगे। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, वांट मेरा क्या है, V1 है तो लगाएंगे डू के साथ नॉट, तो हो जाएगा डोंट आई। ठीक है, डोंट आई। इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, अब यहाँ देखिए इसमें भी V1 है, निगेटिव करने के लिए डू के साथ नॉट लगाएंगे, डू नॉट, डोंट, इंडियन फार्मर जो कि बहुत सारे किसानों का बात हो रहा है तो प्रोनाउन के रूप में आपको दे का यूज करना है। 41 नंबर में क्या है, शी डज नॉट लाइक यू, अब डज के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ है तो हमको नॉट को रिमूव करना है तो डज सी लिख देंगे। आई डोंट टेल ए लाई, डोंट लिखा हुआ है नॉट लगा हुआ है तो नॉट को रिमूव करेंगे तो डू आई हो जाएगा। दे डू नॉट गो देयर, डू के साथ नॉट लगा हुआ है तो डू हो जाएगा, दे का दे लिख सकते हैं क्वेश्चन। यू राइट वेल, V1 छिपा हुआ है तो डोंट लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नॉट नहीं है कहीं तो डोंट लगा दिए, सब्जेक्ट यू है तो यू का यूज करेंगे। सीता केप्ट साइलेंट, अब यहाँ देखना है अभी तक हम लोग V1 या V5 बनाए हैं, अब यहाँ V2 आ रहा है तो V2 के लिए क्या लेते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का यूज करते हैं, डिड में नॉट लगाएंगे तो डिडंट हो जाएगा। सीता जो कि लड़की है तो प्रोनाउन के रूप में सी लेना है, याद रखेंगे। V1 आए तो डू लीजिएगा, V5 आए तो डज लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और V2 आए तो डिड लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डू के साथ नॉट लगाएंगे तो डोंट, डज के साथ नॉट लगाएंगे तो डजंट, डिड के साथ नॉट लगाएंगे तो डिडंट हो जाएगा। ही लव्ड यू, अब लव्ड क्या है तो V2 है तो क्या हो जाएगा, V2 के लिए डिड लिखते हैं, निगेटिव नहीं है तो नॉट लगाने के लिए डिडंट, ही का ही हो जाएगा। सी डज नॉट, डज नॉट, नॉट को हटा दीजिए तो डज बचेगा, ही का ही लिखेंगे। आई वेंट देयर, वेंट इट इज अ V2 तो V2 के लिए क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं तो डिड में नॉट लगाएंगे तो डिडंट, सब्जेक्ट आई है तो आई हो जाएगा क्वेश्चन टैग। ही वांटेड टू सेव हर, वांटेड इट इज ऑल्सो V2 तो V2 के लिए डिड लगाते हैं, निगेटिव नहीं है तो डिड में नॉट लगाएंगे तो डिडंट हो जाएगा, ही का ही लिखेंगे।
द गर्ल्स डांस्ड वेल। डांस्ड क्या है तो V2 है, तो V2 के लिए क्या लगाएंगे डिड, जो कि नॉट नहीं लगा हुआ है तो डिडंट। अब द गर्ल्स है तो बहुत सारी लड़कियों के लिए है कॉम्प्लीमेंट, तो दे लगाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 51 से। 51 में क्या लिखा हुआ है, ही डिड नॉट वेट फॉर हिम। अब डिड के साथ नॉट लगा हुआ ऑलरेडी, नॉट को रिमूव कीजिएगा तो डिड बचेगा, सब्जेक्ट के रूप में ही है तो ही को लिखना है। सी डिड नॉट सपोर्ट यू। अब डिड के साथ फिर से अगेन नॉट लगा हुआ है तो नॉट को रिमूव कीजिएगा तो सिर्फ डिड बचेगा, लिखेंगे डिड सी। क्वेश्चन टाइप। आगे है डिड के साथ नॉट। पूरा सेंटेंस आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, आपको सिर्फ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है और यह जानना है कि उसके साथ निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटाना है, रिमूव करना है, और नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट को ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा हुआ है, नॉट को रिमूव करेंगे तो डिड हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में दे है तो दे को लिखेंगे। अब सी डज नॉट को हटा दीजिए, ओनली डज लिखना है, सी का सी हो जाएगा। आई वांटेड, वांटेड V2 है तो V2 के लिए क्या लगाते हैं डिड, ठीक है, और नेगेटिव नहीं है तो नॉट लगाइएगा तो डिडंट, आई का आई। क्वेश्चन है दे ट्राइड देयर बेस्ट। ट्राइड क्या है तो V2 है, V2 के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि डिड, नॉट के लिए नॉट लगाएंगे, दे का दे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, ही लिव्स फॉर पटना टुमारो। लिव्स क्या है V5 है तो V5 के लिए डज लगाते हैं, नॉट के लगाएंगे तो डजंट, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 30 के साथ।